माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी से लिया गया है। इसमें हम पद्यांश व्याख्या आपकी हम बता रहे हैं। ठीक है, क्या है हमारी पद्यांश व्याख्या है जो आपकी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है। किस में पूछी जाती है? यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, की जाती है जो आपकी क्या है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपकी व्याख्या बता रहे हैं। इस हिंदी से संबंधित कोई भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल dev.1002 को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं आगे की वीडियो को। तो हम यहाँ से आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा है पद्यांश लिया है हमने, फोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। ये हमारा किससे लिया गया है? ये हमारा हिंदी से लिया गया है और ये हमारा बिहारी लाल का है। तो यहाँ से हमारा दिया हुआ है फोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मन फैल पर आतप परयो प्रभात। तो हमारा दिया गया है कि फोहत ओढ़े पीत पट, फोहत ओढ़े पीत पट जो श्याम है या श्री कृष्ण के बारे में हमारा बताया गया है कि श्री कृष्ण है जब वो अपना पीत पट मानव होता है, जो हमारा पीला जब वस्त्र धारण कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं पीताम्बर, पीला वस्त्र हम जब धारण कर लेते हैं तो हमारे श्याम या श्री कृष्ण ठीक है किस तरीके से लगते हैं? मनो नीलमन फैल पर। इस तरह से मान लीजिए कि नीलमन जो हमारा पर्वत है, फैल मान होता है पर्वत है, जब उस पर प्रभात मान है सुबह की जो धूप निकलती है, जिस तरह से धूप जब उसकी किरणें पड़ती हैं उस तरीके से सुशोभित हो रहे हैं। किस तरीके से हो रहे हैं? फोहत ओढ़े पीठ पट, जो फामले से हमारे श्याम हैं, ठीक है, श्याम मतलब हमारे श्री कृष्ण हैं, वो इस तरीके से सुशोभित हो रहे हैं जिस तरह से आपका नीलमन जो हमारा नीलमन फैल है, फैल मान होता है हमारा पर्वत, ठीक है, जो नीलमन पर्वत है उस पर धूप पड़ने से हमारे सुबह की जो धूप पड़ती है जिस तरीके से शोभामान हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा दिया हुआ है, आपको प्रत्येक पंक्ति में आपको इस तरीके से 4 आपको खंड दिए जाएंगे। इस खंड में आपको करना क्या है? यहाँ पर हमारा दिया प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। तो केवल आपको यहाँ पर क्या हेडिंग डालनी है? संदर्भ, संदर्भ डालनी है। तो संदर्भ के अंदर आपका केवल एक इससे लिया जाएगा क्या? प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक हमारी कौन सी है? हिंदी है। तो आप यहाँ पर हिंदी डाल देंगे। यहाँ पर आपको अपना पेन का कलर चेंज करना है। हम यहाँ पर रेड से कर रहे हैं, आप इसको ब्लैक से करेंगे। ठीक, हिंदी के किससे लिया गया है? ये हमारा बिहारी लाल। किससे लिया गया है? हमारा बिहारी लाल, बिहारी लाल जो हम लाल से लिख रहे हैं उसको आपको नीले से करना। ठीक, बिहारी लाल नामक पाठ से लिया गया है। इसके पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था लेखक, अब यहाँ पर हमारे क्या है? कवि हैं ये, क्योंकि इन्होंने कविता की है। कवि क्या नाम क्या है हमारा? कवि का नाम हमारा क्या है इसमें? एक मिनट, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है बिहारी फतफई। ठीक है, पाठ का नाम हमारा बिहारी फतफई और कवि हमारे कौन है? बिहारी लाल हैं। आगे पीछे हो गया था हमारा बिहारी लाल जी हैं।
दी हैं, इन्होंने ने भगवान श्रीकृष्ण के रूप का वर्णन किया है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। ठीक है, आपने बहुत पढ़ा होगा कि किताबों में और भी दिया होगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से लिखना है, किस तरीके से लिखना है। इस वाले का पाठ दिया है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बिहारी सतसई नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि बिहारी लाल जी हैं। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है। किसका किया है? भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है। देखिए क्या है, फोहत ओढ़े पीत पटु श्याम फलौने गात, मनोनील मन फैल पर आतप पर यो प्रभात। क्योंकि जो हमारी कविता होती है उस कविता को कविता के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि आपको छोटे से पंक्ति में दिया गया, उसका आपको एक्सप्लेनेशन करना है कि उसमें हमारा जो वर्णन किसका किया गया है, भगवान श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया गया है। तो हमने उसके अंदर बता दिया संदर्भ में कि हमारा ये है। इसी तरीके से आपका क्या है, रेखांकित भाग की व्याख्या करनी है। तो आप यहाँ पर उत्तर करके लिखेंगे किस तरीके से। यहाँ पर आपको फोहत पहला शब्द लेना है, उसके बाद डॉट डॉट करके लिखना है, उसके बाद अंतिम शब्द लेना है। शब्द क्या है हमारा? प्रभात। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे व्याख्या। क्या डालेंगे? व्याख्या। ठीक है, इस हेडिंग को हमने जैसे डाल दिया है व्याख्या, तो आप व्याख्या डालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे कवि या कवि की जगह। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे करना क्या आपको, इसका जो शब्द हमारा जो आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है उसका एक पहला शब्द लेंगे, उसके बाद डॉट डॉट लगाएंगे, उसका पैराग्राफ का अंतिम शब्द आप लेंगे, उसके बाद आप करेंगे व्याख्या। ठीक है, तो हमारे क्या है, रेखांकित भाग की आपको व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर क्या, कवि कहता है कि, इतनी चीज़ आपको सभी में करनी, चाहे कोई भी आपका पैराग्राफ हो। उसके बाद आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना और यहाँ पर लिखना। क्या दिया है? फोहत ओढ़े पीत पटु श्याम फलौने गात, मनोनील मन फैल पर आतप पर यो प्रभात। तो यहाँ से हमारे श्री कृष्ण भगवान जी, ठीक है, जब पीताम्बर या हमारा पीला वस्त्र जब धारण कर लेते हैं तो हमारे वो इस प्रकार लगते हैं जैसे मानो कि नीलमर जो हमारा फैल है उस पर सुबह जब प्रभात सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो हमारा उसमें जो धूप पड़ती है, तो सुबह की जो धूप होती है उस तरीके से हमारे शोभामान हो रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से हो रहे हैं? फोहत ओढ़े पीठ पट, जब हमारे सांवले श्याम हैं, मतलब श्री कृष्ण भगवान सांवले कलर में हैं, ठीक, उनका रंग बताया सांवला कलर है, तो वो हमारे किस तरीके से लग रहे हैं, मानो जैसे नीलमन जो हमारा पर्वत है उस पर जब सुबह की किरणें जब पड़ती है, तो किरणें जो होती हैं धूप की पड़ रही हैं, उसी तरीके से शोभामान हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि श्री कृष्ण भगवान जी कैसे लग रहे हैं हमारे, बिल्कुल इस तरीके से मान लीजिए जिस तरीके से श्यामले कलर में है, पीला जब वस्त्र धारण कर लेते हैं तो जिस तरह से नीलमन जो हमारा फैल या नीलमन जो पर्वत होता है उस पर जब सुबह की धूप की किरणें पड़ती हैं उस तरीके से शोभामान हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इतना लिखना है व्याख्या में। ठीक है, आप अपनी तरफ से कोई व्याख्या इसमें और भी शब्द लगा के लिख सकते हैं आप। ठीक है, इस व्याख्या का मतलब ये होता है कि इसमें जो दिया गया है तो आप उसमें से कितना वर्णन कर सकते हैं उनके रूप का, उतना रूप का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा चल रहा है भगवान कृष्ण सांवले सुंदर शरीर पर क्या धारण किए हुए हैं। तो सांवले सुंदर शरीर पर क्या धारण किए हुए हैं, यहाँ पर धारण का मतलब ओढ़े हुए हैं। तो आप यहाँ पर क्या ओढ़े हुए, पीत पट, पीत पट माने होता है कपड़ा, पीत पट, पीत माने पीला, पट माने कपड़ा आपका होता है। तो यहाँ पर क्या ओढ़े हुए हैं, वो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं या पीला वस्त्र ओढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, केवल क्या करे हुए हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं पीला वस्त्र। यहाँ पर करिए उत्तर, और उत्तर लिखने के बाद सेम जी लाइन आपको यही उतारनी है, क्या की जगह पर करेंगे पीला वस्त्र। क्या लिखना है आपको, पीला वस्त्र या पीताम्बर, पीताम्बर
धारण किए हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पीला वस्त्र धारण किए क्या की जगह पर केवल आपको करना है पीला वस्त्र। सही लिख दूं, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा क्या, पीला वस्त्र या पीतांबर धारण किए हुए। एक शब्द में ही आपका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। क्या करना है, भगवान कृष्ण फामले सुंदर शरीर पर क्या धारण किए हुए हैं, तो भगवान कृष्ण फामले सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र या पीतांबर धारण किए हुए हैं। तो आपको केवल क्या का जवाब केवल एक शब्द में दिया जाता है, चाहे कोई भी आपका क्वेश्चन हो। यहाँ पर आपको छांटने के लिए क्वेश्चन आएगा 6 नंबर में, तो आपको इसी तरीके से छांटना है, उसमें पढ़ना है पैराग्राफ को और उसे यहाँ से छांट कर लिख सकते हैं आप। ठीक है, हम आपको दोनों चीज़ें एक साथ लेकर के चल रहे हैं, तो आप उसी तरीके से देख लीजिए। फिर हमारा इसका उत्तर किस तरीके से चलेगा, फामले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है, किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ये दिया है फोवत ओढ़े पीठ पट श्याम फलौने गात, तो ये तो हमारा धारण किए हुए हो गए। ठीक है, क्या पीला वस्त्र धारण किए हुए, उसका आंसर हमारा लास्ट लाइन में दिया हुआ दूसरे में, मानो नील मन फैल पर आतप पर यो प्रभात। तो यहाँ पर करेंगे क्या, किस प्रकार, फामले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण, यहाँ पर आप लिखोगे भगवान, क्यों भाई भगवान सभी लोग मानते हैं, तो आप भगवान लिखोगे। भगवान किस तरह से, भगवान मानो नीलमन, क्या आपका नीलमन जो पर्वत का नाम है, नीलमन पर्वत है हमारा, पर्वत क्या है हमारा, नीलमन पर्वत आपका है, पर्वत पर सुबह, या आप प्रभात भी कर सकते हो, प्रभात माना भी हमारा सुबह होता है। ठीक, प्रभात में सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें, या यहाँ पर आप कर सकते इसी जगह पे धूप जब पड़ती है। ठीक, धूप पड़ने से पर्वत कैसा हो, धूप पड़ने से पर्वत कैसा होता है, सुशोभित होता है। पड़ने से पर्वत सुशोभित होता है। क्या होता है, पर्वत हमारा। उसके बाद में किस प्रकार आपका दिया हुआ, ये उसी में शब्द है, सुशोभित हो रहे हैं। किस पर्वत के समान। ठीक, और यहाँ पर आपका यही पैराग्राफ आ जाएगा, ये वाला आपका सीधा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आपको कोष्टक में बंद किया, उसको आप हटाएंगे और जितना चीज़ मैंने लिखी उसकी जगह पे आपको ये लगानी है। तो क्या है इसमें, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, फोहत ओढ़े पीत पटु श्याम फलौने गात, मनो नील मन फैल पर आतप पर यो प्रभात। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं तो वो इस प्रकार लगते हैं जिस तरीके से नीलमर पर्वत पर जब सुबह जब धूप की किरणें जिस तरह से पड़ती हैं, जो पर्वत सुशोभित हो रहा है, उसी तरह से जब पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार सुशोभित होते हैं जिस तरह से हमारा जो नीलमर पर्वत है वो हमारा सुशोभित होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमारी क्या की गई है, एक तुलना की गई है कि जो नीलमल फैल है जब उस पर धूप की किरणें पड़ती हैं उस तरीके शोभामान हो रहा है, उसी तरीके से आपका किस तरह से भगवान श्री कृष्ण जब पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं तो वो उस तरह से सुशोभित होते हैं। तो आपकी इसके अंदर आप व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा संदर्भ क्या दिया है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किससे लिए गए, बिहारी सतवई नामक पाठ से लिया गया है। तो केवल आपको इसमें भी चाहे किसी भी पाठ की आपकी व्याख्या हो तो आप केवल यहाँ पर ये उनका नाम बदलेंगे और यहाँ पर उनके लेखक का नाम बदलेंगे, सेम चीज़ आपकी वही रहनी है। कोई भी व्याख्या आपकी आती है आप इस तरीके से आप व्याख्या करेंगे। फिर आपको इस पैराग्राफ के अंदर जो दिया गया है तो उन्होंने क्या के बारे में वर्णन किया है, यहाँ हो सकता है किसी और के बारे में भगवान वर्णन किया हुआ, किसी और भगवान के बारे में या किसी और के पात्र ले लिया जाए तो आप उस पात्र का यहाँ पर वर्णन नाम दे देंगे, किस पात्र के बारे में वर्णन किया गया है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, तो हमारा रेखांकित मतलब हमारा जो दिया हुआ है तो इसकी व्याख्या करनी है। तो क्या करेंगे, इसके लिए आप सर्वप्रथम पहला शब्द ये लेना है और इसका एक अंतिम शब्द आपको ये लेना है और आपको डॉट डॉट करके लिख देना है। उसके बाद आपको व्याख्या करनी है। तो जब हमारी कविता है तो हम कवि का नाम लिखेंगे, अगर कोई हमारा गद्यांश दिया जाता तो हम यहाँ पर कहते लेखक कहता है कि
क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लेखक कहता है कि उसके बाद में यहाँ से आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे और आप व्याख्या अपने शब्दों में करेंगे, न कि किसी टीचर के रूप में और न किसी बुक के आप सहारा लेंगे। आप अगर अपने रूप में व्याख्या करेंगे तो आपको जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो आपको नंबर पूरे के पूरे देता है। अगर आपने किसी के टीचर की भाषा का प्रयोग किया या किताब की भाषा का प्रयोग किया है तो आपको उसमें नंबर टीचर काट देता है एग्जाम में, जो एग्जामिनर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने शब्दों में मैंने आपको भाषा बता दी है, 3-4 तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन बता दी है। आप उस एक्सप्लेनेशन को इसके अंदर फिट कर दीजिए आप अपने शब्दों में, जिस तरह से बना सकते हो। ठीक है, भगवान कृष्ण फामले सुंदर शरीर पर क्या धारण किए हुए, तो यहाँ पर दिया है, इस पहला पैराग्राफ का हमारा क्वेश्चन बना दिया है, उसका उत्तर हमारे दूसरे में दिया गया किस तरह भगवान हो रहे हैं वो, जिस तरीके से हमारा दिया है पीठ पट, तो पीठ पट मान होता है पीला वस्त्र या पीतांबर धारण किए हुए हैं। तो क्या किया है उन्होंने, हमने कुड़रिया मार दिया आपकी, तो यहाँ पे उन्होंने पीला वस्त्र धारण किए हुए, तो मैंने इसका आंसर लिख दिया है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट हमारा है दवाला, फामले सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए श्री कृष्ण भगवान किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, तो हमने कहा है फामले सुंदर शरीर वाले जो पीतांबर धारण किए हुए हैं श्री कृष्ण भगवान, ठीक है, वो इस प्रकार सुशोभित होते हैं। किस प्रकार, इस प्रकार हो रहे हैं जैसे मान लीजिए नीलमर जो पर्वत या फैल है, सुबह या प्रभात कह सकते हैं में से किसी के सूर्य की किरणें, या हम कहें कि जो धूप होती है, धूप पड़ने से जो पर्वत सुशोभित होता है या पर्वत दिखाई देता है, उसी तरीके भगवान श्री कृष्ण जब पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं तो वो सुशोभित होते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या है कि आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हो, जिस तरह से आपको इसमें भगवान श्री कृष्ण की शोभा आप जितनी अधिक से अधिक उसके बारे में वर्णन करना चाहते हैं आप उसके वर्णन बता सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल dev.1w2 को सब्सक्राइब करके, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।